भयंकर गर्मी और चिपचिपे पसीने से बचने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। आज के इस किस्से में हम एक ऐसे परिवार की बात करने वाले हैं जिनका रात का सीक्रेट इतना अजीबोगरीब है कि सुनकर शायद यकीन ही ना हो। ये कहानी जितनी हास्यास्पद है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, आधी रात को एक पूरा का पूरा परिवार अपने तकिए और गद्दे लेकर आखिर कहाँ जा सकता है। इस पूरी गड़बड़ की शुरुआत तब होती है जब नई नवेली बहू रूही रात के सन्नाटे में अपनी खिड़की से अपने सास ससुर और ननद को दबे पांवों घर से बाहर निकलते हुए देखती है, बिल्कुल किसी सस्पेंस मूवी की तरह। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे। एक तरफ है रघुनाथ जी का घर, जहां एसी खराब पड़ा है, भयंकर गर्मी है और बस एक खटर खटर करता हुआ पंखा चल रहा है, और ठीक दूसरी तरफ पड़ोसियों के घरों में शानदार एसी की ठंडी हवा चल रही है। असल में बेटे की शादी के भारी भरकम खर्चों की वजह से रघुनाथ जी अपना एसी ठीक नहीं करवा पाए और बस इसी बेतहाशा गर्मी ने परिवार को पड़ोसियों के एसी में घुसपैठ करने का ये बेतुका कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी के पहले भाग यानी पहली घुसपैठ की तरफ बढ़ते हैं। जब रूही ने पहली बार सुबह सुबह उन्हें नाइट ड्रेस में बिस्तर लेकर लौटते हुए देखा और सवाल किया तो उन्होंने जो बहाना बनाया वो सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। उन्होंने कहा कि वो सब नाइट गाउन में जॉगिंग करने जाते हैं और ताज़ी हवा के लिए पार्क की बेंच पर सो जाते हैं। मतलब कोई भी इस बात पर आसानी से शक कर ले। अब जरा उनके शिकार बने पड़ोसियों की लिस्ट देखिए। ये सच में बहुत मजेदार है, क्योंकि हर घर की कोई ना कोई कमजोरी थी। लता हमेशा दरवाजे लॉक करना भूल जाती थी, तो वहां अंधेरे में रघुनाथ जी के हाथ पर किसी का पैर पड़ गया। मनोज के घर की बालकनी नीची थी, वहां कूदते हुए उर्मिला जी की कमर में चोट आ गई। और विमला, जो बहुत गहरी नींद में सोती थी, उसके घर पर जल्दबाजी में तारा अपनी सोने की बाली गिरा बैठी। हर घुसपैठ किसी न किसी बड़े हादसे के बिल्कुल करीब थी। लेकिन वो पल तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जब वो सब लगभग रंगे हाथों पकड़े ही गए थे। लता के घर से चुपचाप निकलते वक्त दरवाजे की कुंडी जोर से बज गई। लता की नींद खुली और उसने आवाज लगाई, कौन है? अब उस घबराहट में बेटी तारा ने गजब का दिमाग लगाया और बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊ म्याऊ, और बस किसी तरह उस रात उनकी पोल खुलने से बच गई। पर जोखिम तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था ना। विमला के घर पर तारा की जो सोने की बाली गिरी थी, उसका नतीजा बहुत भारी पड़ सकता था। जब सुबह विमला को वो बाली मिली तो उसे लगा कि शायद उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। जरा सोचिए, मुफ्त की ठंडी हवा खाने के चक्कर में किसी का बसा बसाया घर टूटते टूटते बचा था। आइए अब देखते हैं कि कैसे शक गहराने लगता है और परिवार एक नया मास्टर प्लान बनाता है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने सारे सुराग जोड़ने शुरू कर दिए। किसी को सुबह अपना दरवाज़ा खुला मिला, किसी के सोफे के कुशन अपनी जगह से हटे हुए थे, और सबसे बड़ी बात, कावेरी ने तो उन्हें रात के अंधेरे में खिड़की से कूदते हुए अपनी ही आंखों से देख लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मोहल्ले में खौफ फैल गया और सबने अपने दरवाजे डबल लॉक करने शुरू कर दिए। अब जब बाहर से दरवाजे बंद मिलने लगे तो तारा ने एक नया और खतरनाक मास्टर प्लान बनाया। प्लान ये था कि शाम को ही घर का कोई एक सदस्य पड़ोसी के घर किसी बहाने से जाएगा, सोफे या पर्दे के पीछे छिप जाएगा और फिर रात को ठीक 1 बजे उठकर बाकी परिवार के लिए अंदर से मेन गेट खोल देगा। और हद तो तब हो गई जब तारा ने विमला को आम देने के बहाने इस शातिर योजना को सच में अंजाम भी दे दिया। तो अब बारी आती है कहानी के क्लाइमैक्स और उस आमने सामने की जिसका डर शुरुआत से था। ये इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और शर्मनाक मोड़ था। मोहल्ले में एक नया कपल शिफ्ट हुआ था, युवराज और पूनम। वो दोनों नाइट शिफ्ट करते थे और उनके घर में उनके पालतू कुत्तों के लिए रात भर हॉल में एसी चलता था। अब रघुनाथ का परिवार एसी की हवा के लालच में इन अनजान लोगों के घर में घुसकर उनके कुत्तों के साथ ही फर्श पर सोने लगा था। और फिर एक रात जिसका डर था वही हुआ। एक कुत्ते ने उर्मिला के हाथ पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे उनकी जान निकल रही थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से रघुनाथ ने उनका मुंह दबाकर उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया। लेकिन तभी युवराज के फोन पर मोशन डिटेक्शन कैमरे का अलर्ट बज उठा। अचानक हॉल की सारी लाइटें जल गईं और उनका ये सारा खेल एक ही झटके में खत्म हो गया। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली है वो है युवराज का वो कड़वा सवाल। उसने पूछा, क्या कोई सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए किसी के घर में इस तरह घुसपैठ करता है? इस एक सवाल ने उस पूरी कॉमेडी को एक झटके से गहरी शर्मिंदगी में बदल दिया। वो रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या 0 थी, 0। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि युवराज पुलिस को बुलाना नहीं चाहता था।
ये तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऐन मौके पर बहू रूही वहां पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने परिवार की आखिरी बची खुची इज्जत बचाने के लिए माफी मांगी और तब जाकर मामला शांत हुआ। अब बढ़ते हैं इस पूरी घटना के अंतिम समाधान की तरफ, जहां समझ आता है कि आराम से बड़ी इज्जत होती है। इस मुफ्त की ठंडी हवा की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी? सबके सामने बेइज्जती, जेल जाने का खतरा और कुत्तों के काटने का दर्द। इसके उलट एक नया एसी खरीदने की कीमत क्या थी? रूही की कुछ जमा पूंजी, थोड़ी सी ईएमआई और सबसे जरूरी चीज मन की शांति। रूही ने समझदारी दिखाई और अपने मायके से मिले पैसों का इस्तेमाल करके ईएमआई पर एक नया एसी घर ले आई। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और गहरा सबक यही है, परिवार ने आखिरकार ये मान ही लिया कि ठंडी हवा किसी भी इंसान की इज्जत से ज्यादा कीमती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उन्हें अपनी उस बेतुकी गलती का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने कसम खाई कि अब वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। जाते जाते ये सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। कोई इंसान थोड़े से पैसे बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? और वो कौन सा मुकाम होता है जब आपके थोड़े से शारीरिक आराम की कीमत आपके अपने आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा हो जाती है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से दिमाग से निकाला नहीं जा सकता।